हाय गाइस, मैं हरीश। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं रिव्यू ऑफ सैंडविच मेकर। तो चलिए जानते हैं आज का टॉपिक के बारे में। प्राइस, कंपोनेंट नेम्स ऑफ द सैंडविच मेकर, इंपॉर्टेंट सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस या यूज करने से पहले बरतने वाली सावधानियाँ, बिफोर फास्ट यूज, हाउ टू यूज, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस, स्टोरेज, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। ब्रेड को टोस्ट करना है, ब्रेड का सैंडविचेस बनाना है या टोस्ट सैंडविचेस बनाना है या बटर लगा के ब्रेड को टोस्ट करना है, वो सारी चीज़ें इसमें हो सकता है। तो एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट कंपेनियन ये आपके लिए हो सकता है। एक साथ में 4 स्लाइसेस की ब्रेड हम इसमें यूज कर सकते हैं। उसको टोस्ट बना सकते हैं एंड सैंडविचेस बना सकते हैं। ग्रिल प्लेट वाला ग्रिलर है जो कि आता है बोरोसिल ब्रांड की तरफ से। हम बोरोसिल ब्रांड को इसलिए चूज किया क्योंकि बोरोसिल ब्रांड ब्रांडेड में से सबसे ऊपर आता है। एंड आल्सो दिस प्रोडक्ट हैज कम विथ 1 ईयर वारंटी। अभी हम बात करते हैं इसका प्राइस के बारे में। अगर हम इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन खरीदने जाते हैं तो ये प्रोडक्ट का प्राइस हमें अराउंड 1500 समथिंग मिलता है। अगर हम ऑफलाइन इस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, अगर हमारा अच्छा बार्गेनिंग स्किल है तो हम इस प्रोडक्ट को 1200 या 1300 में भी परचेज कर सकते हैं। अभी हम जानते हैं कंपोनेंट नेम्स ऑफ द सैंडविच मेकर। ये ग्रीन इंडिकेटर लाइट इंडिकेट्स करता है हीटिंग ऑफ द कुकिंग प्लेट। ये रेड इंडिकेटर लाइट पावर सप्लाई को दिखाता है। ये थर्मली इंसुलेटेड हैंडल्स है। ये लॉक है जिसके मदद से हम हैंडल को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। इस सैंडविच मेकर के ये नीचे वाला जो पार्ट है, ये ब्रैकेट है, इसमें हम पावर कोड को स्टोरेज कर सकते हैं वाइंड करके। ये कुकिंग प्लेट हमें स्पेशली नॉनस्टिक कोटिंग के साथ आता है। अभी जानते हैं बिफोर फास्ट यूज। पहले हम सैंडविच मेकर को अपनी पूरी पैकिंग मटेरियल से बाहर निकालते हैं। पैकिंग मटेरियल से बाहर निकालने के बाद हम इस सैंडविच मेकर को ओपन करके स्पॉन्ज या कपड़े से इसको अच्छे तरह से साफ करेंगे। देन फाइनली इसको एक पेपर से कंप्लीटली ड्राई करेंगे। सैंडविच मेकर को हम फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, सो इसको 5-7 मिनट के लिए ऑन करके छोड़ देंगे। हो सकता है इसमें से स्मोक या बैड स्मेल आ सकता है। ये इसलिए होता है, ये कंपोनेंट्स पहली बार इस्तेमाल हो रहा है, हीट हो रहा है, इस वजह से ये स्मेल हमें आती है। तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। इम्पोर्टेंट सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, यानी इस प्रोडक्ट को यूज करने से पहले बरतने वाली सावधानियाँ। इस प्रोडक्ट को 8 साल से ऊपर वाले बच्चे, बूढ़े या फिजिकली इम्पेयरमेंट पर्सन्स भी यूज कर सकते हैं अगर उनको इस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे तरह से जानकारी हो। इस प्रोडक्ट को खास करके 8 साल से नीचे वाले बच्चों से दूर रखें। इसमें कोई भी एक्सटर्नल टाइमर स्विच या रिमोट डिजाइन नहीं है। इस प्रोडक्ट को इंडोर हाउस यूज के लिए बनाया गया है, ना कि इसको कमर्शियल यूज में लाने के लिए। इसलिए ध्यान रखें खास करके इसको कमर्शियल यूज में ना लाए। मेक श्योर कीजिए कि इसको स्टेबल सरफेस पे रखिए। ध्यान रखें जिस प्लेस पे इसको रखते हो वो स्पेस सफिशिएंट एयर सर्कुलेशन स्पेस हो। ध्यान रखें कि इसके पास में कोई और हीटेड ऑब्जेक्ट ना हो। जब आप क्लीनिंग या इसके पास नहीं रहते हो, एंश्योर कीजिए कि उसको पावर सॉकेट से कनेक्शन बाहर किया होगा। हमेशा इसको यूज करने के बाद साफ करके रखिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल शॉक से बचना चाहते हो तो इसको कभी डायरेक्ट वाटर में वॉश मत कीजिए। एंश्योर कीजिए इसका पावर सॉकेट वाटर, मॉइस्चर या हीटेड सरफेस के कांटेक्ट में ना जाए। कभी भी पावर सॉकेट को खींच के नहीं निकालना चाहिए क्योंकि इससे सॉकेट और पावर कॉर्ड दोनों को डैमेज हो सकता है। इसलिए हमेशा पावर कॉर्ड को एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ से सॉकेट को खींच के निकालना चाहिए।
अभी समझते हैं हम इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करें। पहले आप चाहे तो कुकिंग प्लेट में लाइटली ऑयल या बटर स्प्रे कर सकते हो। उसके बाद सैंडविच मेकर को पावर सप्लाई दीजिए। टॉप की दोनों लाइट्स ऑन होंगे। रेड लाइट इंडिकेट्स पावर सप्लाई, ग्रीन लाइट इंडिकेट्स हीटिंग ऑफ द कुकिंग प्लेट। अगर आपको जल्दी कुकिंग प्लेट को हीट करना चाहते हो तभी इसकी अपर वाला प्लेट को क्लोज करके रखिए। जब तक सैंडविच मेकर हीट होगा उतने देर में हम डिश प्रिपेयर कर लेंगे। इसके लिए हम 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड एंड फिलिंग के लिए कैरेट, कैप्सिकम, ऑनियन, टोमेटो, मिंट सॉस, चिली सॉस एटसेट्रा लेंगे। मेक श्योर कीजिए कि फिलिंग बहुत ज़्यादा ना हो क्योंकि इससे सैंडविच मेकर को डैमेज हो सकता है। जब कुकिंग प्लेट सैंडविच बनाने के लिए रेडी हो जाएगा तभी ग्रीन लाइट ऑफ ऑन हो जाएगा। सैंडविच मेकर को ओपन करके इसके टॉप बॉटम वाले प्लेट में ब्रेड को रखिए। हैंडल की मदद से टॉप प्लेट को बॉटम प्लेट में प्रेस करके क्लोज कीजिए। लॉक की मदद से हैंडल को लॉक कीजिए। टॉप प्लेट को ओपन करके सैंडविच को निकालिए। एंश्योर कीजिए कि सैंडविच को वुडन से ही निकालिए। स्पून, फॉर्क या कोई भी मेटल की चीज़ें प्लेट्स में ना यूज करें क्योंकि इससे नॉनस्टिक कोटिंग डैमेज हो सकता है। कुकिंग टाइम डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ब्रेड, फिलिंग एंड योर टेस्ट। दूसरा सैंडविच बनाने से पहले सैंडविच मेकर को बंद कीजिए एंड ग्रीन इंडिकेटर लाइट ऑफ होने तक वेट कीजिए। सैंडविच मेकर की यूज होने के बाद इसको पावर सप्लाई से डिस्कनेक्ट करके रखिए। अभी समझते हैं हम इसका क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस। क्लीनिंग करने से पहले इसको पावर सप्लाई से डिस्कनेक्ट और कूल डाउन होने दीजिए। हमेशा यूज करने के बाद कुकिंग प्लेट की नॉनस्टिक सरफेस को साफ कीजिए। ये प्रोसीजर जली हुई फूड को बढ़ने में रोकेगा। हल्का गीला या सॉफ्ट क्लॉथ से साफ कीजिए। अगर फिर भी जली हुई फूड कुकिंग प्लेट में रह जाता है देन स्प्रिंकल विथ वाटर एंड माइल्ड डिटर्जेंट। उसके बाद सॉफ्ट क्लॉथ से क्लीन कीजिए। अगर कुकिंग प्लेट लाइट वार्म रहेगा तो इसको साफ करने में आसान होगा। कंप्लीटली ऑफ होने के बाद ड्राई क्लॉथ से आउटर सरफेस को साफ कीजिए। कभी भी रनिंग वाटर में वॉश मत कीजिए। पेट्रोल या सॉल्वेंट से कभी भी क्लीन मत कीजिए। अभी समझते हैं इसको हम कैसे स्टोरेज करेंगे। कुकिंग प्लेट्स को ठंडा होने के बाद टॉप प्लेट को हैंडल की लॉक से मदद से लॉक करके क्लोज कीजिए। वायर को इसके ब्रैकेट में वाइंड करके बाइंड कीजिए। सैंडविच मेकर को क्लियर, ड्राई एंड चिल्ड्रन से बचा के अच्छी जगह पे स्टोर कीजिए। सैंडविच मेकर को अगर आप वर्टिकली प्लेस करते हो इससे किचन की स्पेस सेव होगा। अब समझते हैं इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। सैंडविच मेकर का नॉर्मल वोल्टेज रेंज है 220 to 240 वोल्ट। इसका नॉर्मल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज एंड रेटेड पावर इनपुट 700 वाट।